अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और हमने ट्राई एंगल्स की बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर कर लिया है। बड़ी डिटेल के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था बेटा। वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो को नहीं देखा या क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करें, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जाकर समझें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं कि हमें क्या डिमांड करता है बेटा। कहते हैं फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई एंगल। कहता है मैंने आपको एक ट्राई एंगल दे दी हुई है जो राइट एंगल ट्राई एंगल है, जिसका नाम ABC है। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच, कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करो जिसमें मेजर एंगल ए जो हो वो फाई हो, ये मेजर एंगल ए क्या हो, फाई हो, एंड मेजर एंगल सी थीटा हो, मेजर एंगल सी क्या हो, थीटा हो। और बी पर तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है हमारे पास। ओके, तो हमें चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, इसी तरह से साइन फाई चाहिए, कॉस फाई चाहिए और टेन फाई चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन किन साइड से दरमियान में रेशियो है ये समझा चुका हूँ मैं आपको एक फार्मूला के ज़रिए। एक आपको लाइन याद करवाई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो वो बताया था मैंने। सम ऐसा आ गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी। ऐसे ही हमने लाइन पढ़ी थी मैंने। सवाल 3 थे, तीनों के तीनों इसी से हल हो जाने हैं। अच्छा, आगे वाला जो 3 है वो भी फाई के साथ है, लेकिन हैरो साइन कॉस टेन ही, तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा, सम ये पीपल, ये हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है कि हमें इस डायग्राम को जो उसने हमें ट्रायंगल दी है इसको समझना है। बेटे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दी है, आपसे कुछ चीज़ें उसने थीटा के लिहाज से पूछी हैं और कुछ चीज़ें उसने आपको फाई के लिहाज से पूछी हैं। जब हम थीटा के लिहाज से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फाई को हम निगलेक्ट कर देंगे। हम समझेंगे कि फाई यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डायग्राम में मौजूद ही नहीं है, इसको जहन से निकाल देना है जब मैं थीटा के लिहाज से लूँगा। तो पहले 3 पार्ट क्योंकि थीटा के लिहाज से हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ कि भाई ये फाई हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ओके, अगर ये यहाँ पर मौजूद नहीं है फाई, तो हम क्या करेंगे बेटा, 90 के सामने हमारे पास क्या होता है ज़रा मुझे बताएं। जी हाँ, हाइपोटेनियस होता है हमारे पास 90 के सामने। ओके, थीटा के लिहाज से चल रहे हैं। जिस लाइन पर 2 एंगल हों, अब फाई तो मौजूद नहीं है, एक थीटा है और एक 90 डिग्री, ये भी 2 एंगल हो गए। जिस लाइन पर ये 2 एंगल हों हम उस लाइन को बेस लाइन बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा बेस। ओके, जो बच जाने वाली तीसरी साइड है वो हमारी क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी वो हमारे पास, परपेंडिकुलर होगी। तो इस लिहाज से बेटा तो हमारे पास साइन थीटा क्या बनेगा, देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है C डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, वो है B। तो हमने बड़ी आसानी से साइन थीटा को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से आगे चलते हैं। कॉस थीटा हमें चाहिए था, कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस देख लें, हमने बेस क्या लिया यहाँ पर बेटा, अब A, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास B। कितनी आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया जी। टेन थीटा के बाद चल लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास C, बेस, बेस क्या है हमारे पास A। ओके, तो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज़ को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया। किसके रिस्पेक्ट, थीटा के लिहाज से किया बेटा। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं इसमें फाई आ रहा है एंगल। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फाई के लिहाज से वैल्यूज़ को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे, अब थीटा समझे है ही नहीं यहाँ पर, थीटा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस ट्रायंगल के अंदर। तो अब 90 के सामने तो हमेशा ही हाइपोटेनियस होता है। ओके, ये तो क्लियर हो गई बात।
थीटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमें देखना है कि किस लाइन पर दो एंगल हैं। अब एक एंगल 90 है, एक एंगल फाई है, तो इस लाइन पर दो एंगल है, तो ये वाली अब लाइन क्या बन जाएगी हमारी, क्या बनाएगी साइड, ये वाली साइड हमारी बेस बना जाएगी। ये क्या होगी हमारी बेटा, बेस। ये हाइपोटेनियस। बचने वाली साइड क्या होगी हमारी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। वेरी इजी। अब क्या करना है हमें साइन थीटा को, साइन फाई को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखा हमने साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बेटा, ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, बी। ओके, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, ये बेस है हमारे पास सी, बेस आ जाएगी हमारे पास सी, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, बी आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात जी। नेक्स्ट, टेन फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पर लिखिए आप टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बेटा, ए, और बेस क्या है हमारे पास मेरे बेटे, बेस हमारे पास सी है। ओके, तो इस तरह से हमने एक ट्राइंगल से थीटा के लिहाज से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मालूम किया है और फाई के लिहाज से भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको डायग्राम्स को एक डायग्राम से दो डायग्राम बनाकर सॉल्व करवाया था, ताकि आपको बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं, कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने अब आपको प्रैक्टिस करवाई है एक ही डायग्राम के ऊपर थीटा और फाई के लिहाज से। जब आपने थीटा के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेना है तो समझना है कि फाई यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, फिर उस हिसाब से साइन क्या नाम है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर लेना है आपने। और जब आपने फाई के लिहाज से सॉल्व करना है मेरे बेटे, तो आपने समझना है कि थीटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। थीटा की गैर मौजूदगी में आपने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यहाँ पे पहले लिख लेना है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनकी वैल्यूज़ दे देनी है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बेटा कर सकते हैं। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। कहता है मैंने आपको एक ट्राइंगल दे दी हुई है, ओके, आप इस ट्राइंगल की हेल्प से इसको प्रूव करके दें कि ये साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू किसके है बेटा, 1 के है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ट्राइंगल में देख लेते हैं कि हमारे पास बेस क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, या हाइपोटेनियस क्या चीज़ है। ओके, तो बेटा 90 के सामने वाली जो साइड होती है बेटा, वो हमेशा क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनियस होती है। तो ये तो आ गया ना हाइपोटेनियस। जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं वो लाइन हमारी बेस होती है। तो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी बेस लाइन है। तो बच जाने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर। ओके, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसकी लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेते हैं हम इसकी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर बात। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। क्लियर होगी बात। अब बेटा साइन थीटा किस में रेशो है, सम पीपल हैव, ऐसे ही है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेकेंट। रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट को, यानी कि साइन की वैल्यू को उल्टाने से कोसेकेंट की वैल्यू आती है। अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो आपका कोसेकेंट क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो बात समझ रहे हैं मेरी, उसका रेसिप्रोकल है क्योंकि। अब परपेंडिकुलर देखें क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, हाइपोटेनियस देखें क्या है हमारे पास, वो है 5 मल्टीप्लाई, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3। बेटा 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ओके, तो इस हिसाब से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आया, 1। तो हमने कौन सी साइड ली थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी। आंसर क्या आया हमारे पास बेटे, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुई, इक्वल हुई।
और यहाँ से हमें एक और रिजल्ट भी मिला, क्या कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, उसका 1 आता है। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। कॉस थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है। अब ये भी यही बात सिखाना चाह रहा है आपको कि कॉस को जब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। तो देखते हैं करके क्या होता है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस थीटा सीकेंड थीटा। क्लियर होगी बात। तो अब देखें कॉस क्या है, करली ब्राउन और हेयर, ऐसे होगा ना कॉस का, करली ब्राउन हेयर। अब सीकेंड चूंकि कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा, क्योंकि ये बेस ओवर हाइपोटेनियस है। अब बेस देखें क्या है इसमें बेटा, बेस इसमें आ रही है 4, हाइपोटेनियस क्या आ रहा है इसमें 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस क्या आ रहा है 5, बेस कितनी है हमारे पास 4, 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा इसका 1 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से बेटा ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गई है। क्लियर हो गई बात। अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। कहता है टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, सेम एज बेटे साइन का रेसिप्रोकल था कोसिकेंड, इसे मल्टीप्लाई किया 1 आया, कॉस का रेसिप्रोकल था सीकेंड, इसे मल्टीप्लाई किया 1 ही आया आंसर हमारे पास। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, जाहिर सी बात है इसे भी मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। अब ये एक एमसीक्यूज आपको तैयार हो गया है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास, आपने सॉल्व किया वगैरह बताना है, 1 आता है इसका आंसर। ओके, हाँ आपको इनके रेसिप्रोकल्स का पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, इसको आपने मिक्स नहीं करना। चलें मूव करते हैं इस थर्ड पॉइंट की तरफ। हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जैसे हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स की लेफ्ट हैंड साइड ली थी बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है हमें बेटा, वो दी गई है टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और फिर कॉट थीटा। अब टेन किस में रेशो होता है, टू प्रिपेयर ब्यूटी। ओके, तो कॉट किस में होगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल है तो ब्यूटी ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो ये बात। अब परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको बेटा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, बेस क्या दी हुई है, बेस दी हुई है 4, बेस कितनी दी हुई है 4 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, तो इस हिसाब से बेटा आंसर क्या आया हमारे पास बेटा 1 आया। तो ये हमारी कौन सी साइड होगी, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड और ये साइड। ओके, तो हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। वो तमाम बेटे जिन्होंने क्वेश्चन इसका लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 समझा हुआ है एक्सरसाइज 6.2 का, उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान होंगी क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिक चीज़ें इसकी पढ़ी थी। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी बेटे ने किसी बेटी ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा नहीं समझा तो पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो को लाजमी देख ले। मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs टाइप क्वेश्चन है, समझना इंतहाई ज़रूरी है इस क्लास के लिए भी और फिर नेक्स्ट क्लासेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोकस कीजिए बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ। कहता है कि साइन थीटा इक्वल होता है और साइन 30 इक्वल होता है साइन का साइन 30 की जगह कहता है हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60। अगर आप 90 में से 60 को माइनस करें तो बेटा आंसर फिर 30 ही आता है, यानी कि ये भी साइन 30 लिखा हुआ है और ये भी साइन 30 लिखा हुआ है। कहता है ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि जो आंसर साइन 30 पर आ रहा है वही आंसर दोबारा किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर किस पॉइंट पर जाकर आएगा या उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर किस एंगल पर जाकर वही आंसर देगा हमें। मेरी बात समझ रहे हैं, जो आंसर टेबल पर जो साइन 30 की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू और किस जगह आ सकती है वो हमने यहाँ पर इसको बताना है। तो बेटा इसी तरह से ये सारे सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। cos 30 cos 90 माइनस 60 से 30 आएगा, 60 यहाँ पर आ रहा है, 90 माइनस 30 करेंगे तो वो 60 ही बचता है, यानी कि जो वैल्यूज़ 1060 की आती है वही वैल्यू दोबारा किस पॉइंट पर जाकर वही वाली वैल्यू आती है।
ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन उसमें tan का ही हो, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जहन नशीं कर लें, अपने पेज पर लिख लें, नीट रजिस्टर पर लिख लें, आप भी काम आएगी, आने वाली क्लासेस में भी आपके बेटा काम आएगा। जी देखें, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर 90 का मल्टीपल, अगर 90 का मल्टीपल इवन हो, क्या हो बेटा, इवन हो, तो फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके, ये समझाता हूँ, क्वेश्चन जब करेंगे ये पॉइंट आपको फिर समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगर 90 का मल्टीपल ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, ऑड हो, तो फंक्शन को दिए गए असूल के मुताबिक तब्दील करें। अगर क्या आ रहा हो, 90 का मल्टीपल ऑड आ रहा हो, तो किस तरह तब्दील करना है, जो मैं अब यहाँ पे रूल्स लिख कर दे रहा हूँ। अगर तो लिखा हुआ है आपके पास साइन थीटा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस में, कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। ओके, अगर साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में। इसी तरह से अगर कोसिकेंट थीटा आ रहा है तो वो कन्वर्ट होगा बेटा सीकेंट थीटा में, या अगर सीकेंट थीटा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट थीटा में। ओके, कब होने, जब 90 का मल्टीपल ऑड होगा उस वक्त, अदरवाइज नहीं जी। इसी तरह से टेन थीटा देख लें, अगर ऑड है तो टेन थीटा कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, कॉट में, और कॉट थीटा कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन रूल्स को आपने फॉलो करते हुए इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर देना है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि 90 का मल्टीपल कौन है हमारे पास। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 1 लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से देखें 90 का मल्टीपल आया 1, अब 1 इवन होता है या ऑड होता है, 1 तो ऑड होता है। अगर 1 ऑड है तो इसके मुताबिक आपने तब्दीली करनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉस में। तो यहाँ पर आएगा कॉस, और एंगल कौन सा आएगा बेटा, एंगल आएगा 60। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये 1 × 90 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए साइन का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं बनेगा। तो जब 90 ने, इस 1 ने क्या काम किया, बताया कि ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये कन्वर्ट ना होता, साइन का साइन लिखते हैं हम। ओके, और ये एंगल जो आगे माइनस हो रहा है वो एंगल यहाँ पर यूज़ करना है आपने, 60 आ जाएगा। इस तरह से आगे चलें, cos 90 × 1, अब 1 क्या है हमारे पास, ऑड है, तो cos किस में कन्वर्ट होगा बेटा, साइन में कन्वर्ट होगा। और एंगल कौन सा लगाओगे आप लोग, 60 लगा दोगे, ये वाला एंगल ये यूज़ करना है आपने। ओके, 10 है, 90 का मल्टीपल क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, 10 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कॉट में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट, एंगल कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, 60। ओके, वेरी इजी। 10 है, फिर 90 है, 90 का मल्टीप्लाई, फिर 1 आ गया, 10 किस में कन्वर्ट होता है, अभी हमने किया यहाँ पर कॉट में, और एंगल यहाँ पर क्या दिया गया है, 30, तो एंगल यहाँ पर आ जाएगा 30। क्लियर हो गई बात। दोबारा देखें, 90 × 1 कर दें यहाँ पर, तो बेटा 1 ऑड है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस, एंगल क्या यूज़ करेंगे हम, 30। अगेन 90 × 1 ऑड है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और एंगल कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग बेटा, 30। ओके, नेक्स्ट देखें, फिर 90 × 1 कर दें, 90 होता है ना, कोई तब्दीली नहीं आएगी इससे। अब 1 ऑड है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, साथ में एंगल क्या आएगा हमारे पास, 45। 10 90 × 1, 1 ऑड है, 10 किस में जाएगा बेटा, कॉट में,
और आगे एंगल क्या आएगा हमारे पास 45 आ जाएगा। सेम एज 90 × 1 कॉस, ऑड नंबर है, कॉस किस में जाएगा बेटा साइन में, और आगे एंगल क्या हम लोग यूज़ करेंगे 45। तो बहुत आसानी से हमने क्या किया अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लें साथ में कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी कॉस 60 की वही वैल्यू होगी। नहीं यकीन आता तो आपने आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने डिज़ाइन किया था, बनाया था हमने, आप उससे वैल्यूज़ को चेक कर लें। लॉग टेबल लॉग टेबल पर भी लिखा हुआ होता है ये जो कॉस 30 की वैल्यू है वही साइन 60 की वैल्यू होगी। देख लें आप, मैच कर लें बेशक। ओके, तो बहुत आसानी से हमने इनको सॉल्व कर लिया बेटे, क्योंकि ये सब में 1 का मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पर 2 आता तो मतलब क्या बनता है इसका सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमने सब के साथ साइन यहाँ पर नहीं लगाया। साइन ना लगाने का मतलब क्या होता है कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ओके, तो मूव कर रहे हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बेटा, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। कहता है इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कहता है आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी है जिसका नाम है ABC। मेजर एंगल B पर कितना बना हुआ है बेटा 90 डिग्री बना हुआ है, B पर 90 डिग्री है। एंड C इज एन एक्यूट एंगल, C पर एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम जितने भी एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। तो 60 डिग्री है, 90 से कम है, एक्यूट एंगल है ऑफ 60 डिग्री। आल्सो साइन मेजर एंगल A, अगर A को एज अ बेस लेते हैं तो साइन कहता है A ओवर B आता है। मतलब क्या है इसका, साइन किसमें रेशो होता है, सम ये पीपल है, सम पीपल यहाँ पर हैव, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है मेजर एंगल A के लिहाज से। ओके, यानी कि इसके लिहाज से अगर ये एंगल लें हम तो देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कहता है मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दी हैं, आप ये मुझे मालूम करके दें। ओके, अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मालूम करनी है तो बेटा जो फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, कौन सा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी वाला, ऐसे है ना, यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होना है बेटा। अब साइन S का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, C का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, T का मतलब यहाँ पर क्या आएगा टेन थीटा आएगा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल आएंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, क्या होता है कोसिकेंट थीटा, ये क्या हो जाएगा H ऊपर आ जाएगा P नीचे आ जाएगा। कॉस का क्या होता है हमारे पास सीकेंट थीटा, तो यहाँ पर भी H ऊपर आ जाएगा B नीचे आ जाएगा। और फिर सेम एज टेन का होता है कॉट थीटा, तो ये क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। इनके रेसिप्रोकल्स ये आपको पहले याद करवा चुका हूँ मैं। ओके, इन्हीं की हेल्प से सॉल्व करना है, लेकिन पहले हमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का पता होना ज़रूरी है। तो बेटा देखते हैं, ट्राइंगल को समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल किसी भी टाइप की हो तो उनके एंगल को सम किया जाए तो आंसर आता है 180। याद रखिएगा MCQ से, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। तो इस वक्त देखते हैं B पर कितना है 90 डिग्री है, C पर कितना है 60। तो इन दोनों को 90 और 60 को ऐड करने से बनते हैं 150 डिग्री। तो बाकी 180 में से कितने बचे हुए हैं 30 बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये मेजर एंगल A है हमारा ये 30 डिग्री का होगा, क्योंकि 180 डिग्री हमें क्या करना है बेटा पूरे करने हैं। 90 ये हो जाएंगे, 60 और 30 100, ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है हमें, मेजर BC ओवर मेजर AB दिया हुआ है। मेजर BC ओवर मेजर AB, ये तो डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है इसका बेटा। मेजर BC, B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है उसकी मेजरमेंट कितनी है हमारे पास A है, जबकि A से लेकर B तक की जो मेजरमेंट है बेटा वो कितनी है हमारे पास C है। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। अब मूव कर रहे हैं, एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, यानी कि अब हमने 60 डिग्री को लेना है। जब एंगल 60 डिग्री देगा तो आपने 30 को समझना है कि 30 डिग्री यहाँ पर एंगल मौजूद ही नहीं है। ओके, तो आपका इस लिहाज 60 के लिहाज से ये क्या बन जाएगी आपकी बेटा बेस बन जाएगी, क्योंकि दो एंगल हैं इस लाइन पर, ये आपकी बेस होगी। 90 के सामने आपका हाइपोटेनियस होता है और बढ़ जाने वाली साइड आपका क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने बेटा 60 के लिहाज से लिखे हैं जिसकी बेस क्या होगी बेटा
60 होगी, बेस पर एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब कॉस किस में रेशो होता है बेटा, करली, यहाँ पर हम लिख कर आए हैं देखें, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन और यहाँ पर हेयर। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, बेस कितनी आ रही है इसकी बेटा, बेस इसमें ए है और हाइपोटेनियस कितना आ रहा है इसका बेटा, हाइपोटेनियस इसका बी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 10, ये भी 60 डिग्री है, तो टू प्रिपेयर और ब्यूटी आएगा यहाँ पर बेटा। तो 60 के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, 60 के लिहाज से परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा सी, जबकि बेस क्या बन रही है हमारे पास, बेस बन रही है हमारे पास ए। ओके, अब आगे चलें, कोसिकेंट पाई बाय 3, एंगल फॉर्म में पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 3 पे डिवाइड कर दें, देखें 180 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 3 6 18 0, तो क्या बनता है 60। तो पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री हुआ। बेटे कोसिकेंट किस में रेशो है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में। ये एंगल कितना लिखा हुआ है, ये इसका मतलब 60 डिग्री ही है। तो आपने 60 डिग्री तो हमने लिया हुआ है ये, तो कोसिकेंट 60 डिग्री इक्वल है हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास बेटा, बी दिया हुआ है हमारे पास हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बेटा, सी दिया गया है 60 के लिहाज से। ओके, आगे मूव कर रहे हैं कॉट, कॉट की तरफ चलते हैं। कॉट यहाँ पर ये दिया हुआ है पर बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटे बेस क्या है 60 के लिहाज से, 60 के लिहाज से बेस हमारे पास ए है, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास सी होगा। ओके, ये हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं बेटा 60 डिग्री के लिहाज से। 60 डिग्री के लिहाज से बेस क्या बन रही थी हमारी, ये ए बन रही थी। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं, 30 डिग्री शुरू हो रहा है। तो 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, हमें इनकी नाम चेंज करने पड़ेंगे, कैसे वो देख लेते हैं। जब मैं 30 डिग्री लूँगा तो बेटा 90 के सामने तो हमेशा होता है हाइपोटेनियस, ये तो वैसे ही रहेगा हाइपोटेनियस। अब जब 30 ले रहे हैं हम, तो 60 समझें हमारे पास मौजूद नहीं है, 60 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब 60 नहीं है तो जिस लाइन पर दो एंगल हैं वो क्या होगी हमारी, बेस, और बच जाने वाली साइड क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आया सम, ये पीपल, ये हैव। ओके, 30 के लिहाज से मैंने यहाँ पर लिख दिया है सारा। परपेंडिकुलर क्या बनेगा 30 के लिहाज से बेटा, स्मॉल ए बनेगा, जबकि हाइपोटेनियस क्या बनेगा आपका बेटा, वो स्मॉल बी बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरह से आगे मूव करते हैं। कॉस, कॉस क्या होता है हमारे पास, करली ब्राउन हेयर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस आएगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस आएगा। जी बेटा 30 के लिहाज से ही लिखा हुआ है मैंने। बेस क्या है हमारी 30 के लिहाज से, 30 के लिहाज से बेस हमारी बनती है सी, जबकि हाइपोटेनियस क्या बनता है हमारा बेटा, हाइपोटेनियस बन रहा है हमारे पास बी। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस 30 की वैल्यू आ गई। अब पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई एंगल के लिहाज से कितना होता है, ये 180 डिग्री का होता है। बाय डिवाइड बाय 6 कर दें तो 6 3 18, 0 का 0। तो इसका मतलब हुआ पाई बाय 6 किसके इक्वल हुआ, 30 डिग्री के इक्वल हुआ। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई बाय 3 मतलब, पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री। अब 10 है, टू प्रिपेयर और यहाँ पर ब्यूटी, 30 बन रहा है ये वाला एंगल 30 डिग्री है। हमने 30 के लिहाज से ही सेटिंग की हुई है। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारे पास बेटा, परपेंडिकुलर बनेगा हमारे पास ए, और बेस क्या बनेगा हमारे पास 30 के लिहाज से, बेस बन जाएगा हमारे पास सी। ओके, अब चल रहे हैं सीकेंड की तरफ बेटा। सीकेंड 30, सीकेंड क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस ओवर बेस है। सीकेंड है हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस, एंगल 30 है, 30 के लिहाज से सेटिंग की हुई है हमने। हाइपोटेनियस बनता है हमारे पास बी, और बेस क्या बन रही है हमारे पास बेटा, बेस बन रही है हमारे पास ये वाली स्मॉल सी बन रही है। ओके, नेक्स्ट कॉड 30। अब कॉड थीटा किसके इक्वल है बेटा, कॉड इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस क्या है 30 के लिहाज से हमारे पास, 30 के लिहाज से बेस है सी हमारे पास, जबकि परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास, ए होगा। तो हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को भी बेटा सॉल्व कर लिया है। आपका कॉन्सेप्ट बेस और परपेंडिकुलर के लिए क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस समझ में आता है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हैं।
एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। जिस लाइन पर दो एंगल हों, एक एंगल उसमें 90 का ज़रूरी है, दूसरा एंगल वो आपको सवाल में देगा। तो जिस लाइन पर दो एंगल होंगे बेटा, वो आपकी क्या होगी, बेस लाइन होगी, और जो बाकी बच जाने वाली साइड जो आपकी होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो आप हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर लिखने के बाद लेड पेंसिल से आसानी से सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, या चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।